जो बेशक हमारे नीलम मैडम ने इस्तीफा हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये आगे की लड़ाई का ये है, जो हमारे मान सम्मान तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई है कि हम डॉक्टर से हमारी इन्वॉल्वमेंट है, कि इस तरह से तो हमारा मान सम्मान तो अभी हमारा वहीं का वहीं है। तो आगे की लड़ाई है, लेकिन मरीजों के हितों को देखते हुए कि पेशेंट हमारे भरोसे है, हम पेशेंट के लिए यहाँ पे हमारी भर्ती की जाती है, तो उनकी देखते हुए पेशेंट को तो हम अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार है और आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो ये आज स्ट्राइक आप लोग खत्म की जा रही है या आगे जारी रहेगी? ये लड़ाई हमारी हकों की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारा मान सम्मान पे जो भी चरित्र पे जो उंगली उठाई गई है, स्ट्राइक खत्म की जाती है, लेकिन हमारा जो मान सम्मान है उस पर लड़ाई वो हमेशा आगे जारी रहेगी। क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे या कैसे? ये हमारी स्टेट यूनियन का जो फैसला है कि उनके खिलाफ FIR हो, और जो भी हमारा उनसे उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक, जो वो भी ऐसे गलत तरीके से अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बोला क्या था रेणु पाटिल ने, आपको क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला है, जैसे मैं ड्यूटी पे थी, कि आप कहाँ थे उस टाइम, आपकी उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ पे एक्चुअली जो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें ड्यूटी होती है कि नहीं है, जबकि OPD में एज पर प्रोटोकॉल कोई भी नर्सिंग ऑफिसर की 15 से 20 OPD होती है डॉक्टर्स की, उसमें किसी की ड्यूटी नहीं होती है। वो तीन नर्सिस या उनके माइंड में पहले से फीड था या क्या था, वो उनकी मंशा क्या थी वो हमें नहीं पता। वो जैसे आए और उन्होंने मुझे, जैसे मेरे को बुलाया गया बिना कुछ पूछे, उन्होंने सीधा मेरे पर जैसे कि बिल्कुल पहले से ही वो ऐसे तैयार थे, आप कहाँ थे, आप पूछा भी नहीं आपकी ड्यूटी क्या है, क्या मेरी ड्यूटी का शेड्यूल है। उन्होंने मुझे, आप कहाँ थे उस टाइम, आप अंदर थे, पर्दे के पीछे थे, आप कहाँ थे, ऐसे कैसे हो गया, और आपकी बेटी को छोड़ दूं, आपकी बेटी को छोड़ दूं। और इन जो उनके शब्द थे वो इतने अपमानजनक थे कि मुझे लगा कि जैसे मैं क्या मुंह लेके अपने घर में जाऊं। हमारी फैमिली है, बहुत रिश्तेदार होते हैं, वो भी बेटी है, उस बेटी के लिए हम इंसाफ चाहते हैं, वो हमारी बेटी है, हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। उस बेटी के साथ बहुत गलत किया है, वो जो नहीं होना चाहिए, वो सभी नर्सिंग कैडर या डॉक्टर्स है, सभी के लिए बहुत ही मतलब गलत हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। जब इतना बड़ा कांड हुआ, आप ड्यूटी पे थे या स्टाफ नर्स थे, आप लोगों को अपने PMO को या RMO को या CMO को बताना चाहिए था कि आप लोगों ये हमारे इस तरह से, क्योंकि हमारी 1700 के डेली की OPD होती है, ये हमारी जानकारी में नहीं था। अब डेली इतने ही मरीज आते हैं, हर डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो अलग अलग OPD में बैठते हैं, तो हमें इतनी फीमेल्स भी आती है, 78 फीमेल बहुत आती हैं। अब हम हर किसी का हमें तो नहीं पता, अगर डॉक्टर्स के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, एक फीमेल अटेंडेंट भी थी ऊपर OPD में, वो इन्फॉर्म करते हैं तो हम चले जाते हैं, हमारी फीमेल अटेंडेंट को भेजते हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है वहाँ पे। हर OPD में क्लास 4 तैनात, हर OPD के जितने डॉक्टर्स हैं उन एक क्लास 4 की ड्यूटी लगाई जाती है प्रोटोकॉल के हिसाब से। बट नर्सिंग स्टाफ की जो 3 नर्सिस कह रहे हैं उनकी ड्यूटी अंदर नहीं होती है कहीं भी। एक बहन है, बेटी है, गलत शब्दों का जो प्रयोग किया, ठेस पहुंची आपको? आप एक बहन भी हैं, बेटी भी हैं, एक माँ की बेटी भी हैं, ठेस पहुंची आपको? मेरे को इतनी ठेस पहुंची है, इतनी, मैं अपने जो शब्द है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए घर जाना मुश्किल हो गया जब उन्होंने ऐसे बोला आपकी बेटी को छोड़ दूं। मैं अब उस टाइम इतनी सुन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी, क्या कहूँ मैं। उन्होंने ऐसे एकदम से, जैसे जब ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे बोला, कोई मेरी जगह कोई और भी होता शायद कुछ बोल नहीं पाता। खत्म की जा रही है, मरीजों के को देखते हुए हम हड़ताल वापस लेते हैं, लेकिन हमारी जो हकों की लड़ाई है, जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई है कि नर्सिस की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो सरासर गलत है, और वो हमारी हकों की लड़ाई वो हमेशा जारी रहेगी। एसोसिएशन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हम ये मरीजों के हित को देखते हुए इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मानहानि जो उन्होंने हमारे लिए बोला है, हमारे लिए अपशब्द बोले हैं और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरुद्ध हमारी जंग जारी रहेगी। आज हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। इसके बाद हमारा स्टेट यूनियन का फैसला है वो मानहानि का दावा किया जाएगा। तो आगे की भी करा रहे हैं या पूरे हरियाणा में करेंगे? नहीं, कुरुक्षेत्र में जारी हुई है। कराएंगे? हाँ जी। और उन्होंने अपनी ईगो की वजह से माफी नहीं मांगी है, लेकिन हम पेशेंट के हितों को देखते हुए हम अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं और मरीजों की सेवा में हम दोबारा हाजिर हैं। कह रहे रात को इस्तीफा दे दिया अपने पद से, मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। ये देखो आगे की रणनीति है, बाकी लेटर आ गया है हमारे पास। अभी वनीता मैडम जी हमारी प्रेसिडेंट है, उनका फैसला आ गया भी स्ट्राइक वापस लेनी है मरीजों के हित को देखते हुए, लेकिन मानहानि के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेगी।